हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल मिक्सोलॉजी मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद खरती। आज प्रो बारटेंडिंग सीरीज में एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है और इंडिया में मोस्टली लोग इसको सही तरीके से नहीं जानते हैं। तो मेरे इस आज के वीडियो का टॉपिक है बार डेजिग्नेशंस। यस, बार डेजिग्नेशन, जिसमें कि बार बिहाइंड द बार जो उनकी पोस्ट होती है, उनकी डेजिग्नेशन होती है, मैं उसके बारे में बताने चाहूँगा। और ये हर एक बारटेंडर्स को जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका प्रोफाइल है और ये आपका अचीवमेंट है कि आपको एक एम सेट करना होता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रमोट होऊंगा और मेरा जो गोल है, जो मेरा लास्ट का जो एम है, वो कैसे डन होगा। तो बिना रुके गाइस शुरू करते हैं। बार डेजिग्नेशंस को बेसिकली तीन ग्रुप्स में सेट किया हुआ है। पहला है ऑपरेशनल डेजिग्नेशन बिहाइंड द बार, सेकंड स्पेशलाइजेशन वर्क बिहाइंड द बार, और थर्ड जो कि शायद वो बार से आउट ऑफ एरिया है लेकिन वो भी बेवरेज अल्कोहल से रिलेटेड है। तो आओ जाने कि बार डेजिग्नेशन क्या क्या है। शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला है डेजिग्नेशन बार बैक। बार बैक जो कि इंडिया में मोस्टली या और जगहों में इसको असिस्टेंट बारटेंडर के रूप में जाना जाता है और हायर किया जाता है बार में। बार बैक मोस्टली फ्रेशर और जो बारटेंडिंग इंस्टीट्यूट पास आउट होते हैं, तो वो सबसे पहले ये स्टेप्स और ये डेजिग्नेशंस हायर करते हैं और इस पे वो काम करते हैं। बार बैक यानी कि असिस्टेंट बारटेंडर, जो कि एक एज अ हेल्पर के रूप में वो बार में काम करता है। तो ये फ्रेशर हो सकता है और कोई बार इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद इस जॉब को अप्लाई करता है। ये 6 से 1 साल तक का ड्यूरेशन होता है। खाली नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है कि आपको 2 महीने या 3 महीने में काम करते करते आपको बार की बहुत सी नॉलेज हो गई तो आप कोशिश करेंगे कि यस नाउ कि मैं और प्रमोट हो जाए या दूसरे डेजिग्नेशन पे जंप आउट करो, बट ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस ऑल्सो मैटर। जब आप एक डेजिग्नेशन, एक प्रोफाइल में काम करते हो, जितना टाइम देते हो उसी हिसाब से आपका वर्क स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से आप कभी मार नहीं खाते। नॉलेज इज डिफरेंट थिंग, बट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बार बैक जो कि एज अ हेल्पर वर्क करता है, जैसे कि ग्लास वाइपिंग, बार क्लीनिंग, बार helping like stacking bottles, receiving deliveries like अल्कोहल या अदर चीज़ें, और अपने जैसे सामान हो गया स्टोर से पिकअप करना, ड्रॉप करना, और साथ ही साथ इन ऑपरेशंस अपने बारटेंडर्स को सपोर्ट करना, कैरी करना, स्टैगिंग, चिलिंग, कटिंग, ईटीसी, ये बारमैन को रिपोर्ट करता है। दूसरा रिलेशन और जॉब प्रोफाइल है बारमैन और बारमेड। यस, बारमैन बेसिकली लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है, मेल के लिए, और बारमेड फीमेल के लिए। बारमैन, आप सोच रहे हैं बारमैन तो ये आपने नाम सुना है, बट बारटेंडर और बारमैन में क्या डिफरेंस है। यस, ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर इंडिया में इसको प्रेफर नहीं करता है, ये सीधा बारटेंडर नॉमिनेट करते हैं या फिर असिस्टेंट बारटेंडर। बट बारमैन जो कि एक पार्ट ऑफ बार जॉब प्रोफाइल होता है, जिसका काम सिर्फ डिस्पेंस ऑपरेट करना होता है, यानी कि मेन्यू के अकॉर्डिंग कॉकटेल्स बनाना, मेन्यू के अकॉर्डिंगली ड्रिंक सर्व करना, और अदर्स गार्निशेस
प्रेमिक्सेस और जूसेस सिरप्स प्रेप करना। इसको ऑथराइज नहीं होता है कि डायरेक्ट गैस से बात करे और गैस को हैंडल करे। इसकी ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल भी हो सकती है। बारमैन बेसिकली डिस्पेंस बार खेलता है, जो कि बार की जो बीओटी होती है और टेबल्स के जो ऑर्डर होते हैं वो डिस्पेंस करता है। स्ट्रेट ड्रिंक, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, कॉफी, ईटीसी ये रिपोर्ट करता है बार टेंडर को। तीसरा डेजिग्नेशन है बारटेंडर। यस, बारटेंडर बहुत से लोग जानते हैं बारटेंडर्स क्या क्या कर सकता है। यस, बारटेंडर यानी बार प्लस टेंडर, इसको मिक्स करके ही बारटेंडर बनाया गया है। टेंडर मतलब टेंडरिंग करना। एग्जैक्टली ये गेस्ट को अटेंड करता है, गेस्ट को प्रेफर करता है, ड्रिंक्स के बारे में सजेस्ट करता है, और जो बार टॉप और बार पैट्रन में गेस्ट होते हैं उनको ये कैटर करता है, उनसे बातचीत करके उनके ऑर्डर को समझता है और ऑर्डर प्लेस करता है। ये बार टॉप के गेस्टों के लिए स्पेशल ड्रिंक्स प्रेप करता है और सर्व करता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर बार बैकअप चेक करना, बार क्लीननेस, बार सुपरविजन एज अ, और बार की शॉर्टेज और एक्सेस का भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। बारटेंडर एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले डेजिग्नेशन होता है। इसी से ही एक व्यक्ति सोच सकता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ और मुझको अब क्या करना है। यानी दिस इज़ अ चांस कि अब मैच्योर हो चुका है बिहाइंड द बार। अब उसके पास ऑप्शंस है कि वो अपने किसी स्पेशलाइजेशंस वर्क या स्पेशलाइजेशन प्रोफाइल पर वर्कआउट करे। इसकी ड्यूरेशन एटलीस्ट 3 इयर्स होती है और ये और ज़्यादा कर सकता है, डिपेंड ऑन उसकी नॉलेज गैदरिंग, या उसको और अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, या उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। तो ये डायरेक्ट रिपोर्ट करता है बार सुपरवाइजर यानी कि हेड बारटेंडर। ऑपरेशनल बार डेजिग्नेशन का ये लास्ट डेजिग्नेशन है हेड बारटेंडर। यस, हेड बारटेंडर शायद बहुत कम लोग ने इनके बारे में सुना होगा। हेड बारटेंडर, यस, हेड बारटेंडर एक डेजिग्नेशन होती है जो कि आम भाषा यानी इंडियन के बारों में बार एग्जीक्यूटिव और बार सुपरवाइजर और बार कैप्टन के रूप में जाना जाता है। बट बेसिकली ये हेड बारटेंडर होता है, जो कि बार टीम का हेड होता है, स्कीपर होता है। इसकी अथॉरिटीज़ होती हैं कि अपनी बार टीम को कैसे रन करना है, कैसे ऑपरेशन को सेट करना है, कैसे गोल सेट करना है, शॉर्टेज, एक्सेस, इन्वेंट्रीज और ऑर्डरिंग और बहुत सी चीज़ों को इसके हाथ में ऑथराइज होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए। बार हेड, इसमें एटलीस्ट 5 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, तब जाके वो एक परफेक्ट बार हेड या बार स्कीपर और या बार इंचार्ज के रूप में जाना जाता है। तो ये थी ऑपरेशनल बार डेजिग्नेशन, जिसके बारे में आपने समझा। नेक्स्ट होता है स्पेशलाइजेशंस, यानी कि स्पेशलाइजेशन जैसे कि आप स्टडी करते हैं कि 1 से लेके आप 8 या 9 तक आप बेसिक्स हर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ता है स्टूडेंट। उसके बाद उसको चूज़ करना होता है अपने स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए। किसी को डॉक्टर बनना है तो वो साइंस लेगा, किसी को बैंकिंग या अकाउंटेंसी में जाना है तो कॉमर्स यूज़ करेगा, किसी को सोशल में जाना है, किसी को लीडरशिपिंग करनी है या कोई अदर्स वर्क करना चाहता है तो वो आर्ट्स को सेलेक्ट करेगा। तो ऐसे ही बार डेजिग्नेशंस में भी ये चीज़ होती हैं। तो स्पेशलाइजेशंस यानी करता वो दोनों वर्क हैं, यानी बिहाइंड द बार और फ्रंट ऑफ द बार, ये दोनों जगह पर रोल प्ले करता है।
इसकी एक स्पेशलाइजेशन होती है। बार टेंडिंग सब करते हैं, बार टेंडर, बार ड्रिंक्स और सिरप्स ईटीसी सब एक जैसा काम सब करते हैं, बट इनके रोल में एक स्पेशलाइजेशंस आता है, यानी स्पेशलिटी कि ये किस चीज़ में परफेक्ट है या ये किस चीज़ में मास्टरी है। तो बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है सुमेलियर। एग्जैक्टली सुमेलियर, ये सब लोग जानते हैं सुमेलियर, यानी ये फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है। सुमेलियर इंग्लिश में इसको बोलते हैं बटलर। शायद आपने सर्विस के लिए सुना होगा बटलर, बट बार के लिए भी बटलर है। बट सोमेलियर लोगों का ये मानना है कि ये सोमेलियर सिर्फ वाइन का होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए स्पिरिट्स और वाइन्स के लिए सोमेलियर का कोर्स करना अनिवार्य होता है। इसमें कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, यानी ये कोर्सेज होते हैं। इसको अकॉर्डिंग टू जॉब, यानी जब वो हेड पार्टनर होता है तो उसके जॉब के साथ साथ ये कोर्स भी करना जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ के लिए स्पेशलाइजेशन लेते हैं, जैसे आप सोमेलियर वाइन सोमेलियर, तो आप वाइन के बारे में पढ़ेंगे। इस कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं और इंडिया में भी अवेलेबल है। थोड़ा सा अमाउंट होता है या इसकी फीस होती है और क्लासेस होते हैं, अटेंड करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको आपके काम में, आपके नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स करता है, ताकि आप अपने जॉब में और अपने गोल्स में आगे बढ़ सकें। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, ये लेवल 4 और लेवल 5 एलीट में होता है, जो कि एकदम हाई लेवल में पहुंच जाता है। तो बटलर का काम होता है, सपोज वाइन सोमेलियर है तो वो दोनों जगह काम करता है, बिहाइंड द बार और फ्रंट ऑफ द बार, यानी गेस्ट को सजेस्ट करना कि कौन सी वाइन बेस्ट है, या गेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको वाइन के बारे में बताना। इज जस्ट लाइक अ इंसाइक्लोपीडिया, यानी वो एक मास्टर होता है वाइन के बारे में। किसी गेस्ट को या किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी स्टाफ में जब ट्रेनिंग सेशन होता है, तो एक सोमेलियर का बहुत अच्छा रोल होता है कि वो वाइन के बारे में बताए। इस तरह से उसको वाइन मेनू बनाने का भी नॉलेज हो जाता है, वाइन की एक्सपायरी, वाइन कब खराब हो गया, वाइन का टेस्ट, वाइन की फूड पेयरिंग और वाइन का टेम्परेचर, वाइन को स्टोरेज, ये सब उसको नॉलेज होता है। ऐसे स्पिरिट्स में भी है, स्पिरिट्स लाइक वोडका, इसकी भी अलग है, विस्की, रम, जिन, टकीला, इनके भी सोमेलियर कोर्सेज होते हैं, जो कि एक स्पेशलिटी आ जाती है बारटेंडर के अंदर। तो ये डेफिनेशन का जॉब प्रोफाइल है। दूसरा है, यस, ये बहुत से लोग जानते हैं, यस, मिक्सोलॉजिस्ट। एग्जैक्टली मिक्सोलॉजिस्ट, यस, मिक्सोलॉजिस्ट। कुछ लोगों का मानना है कि वो कुछ कॉकटेल बना लेते हैं या कॉकटेल क्रिएट कर देते हैं, तो वो अपने टैग के आगे मिक्सोलॉजिस्ट मेंशन कर देते हैं। बट सच में ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सोलॉजी इज अ वेरी ह्यूज पार्ट है स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में। कॉकटेल्स, जैसे कि आप मिक्सोलॉजिस्ट होता है, जैसे कि सोमेलियर, सोमेलियर में ओनली एक सब्जेक्ट पे वो मास्टरी हासिल करता है, यानी कि वाइन हो सकता है, विस्की, रम, जिन, वोडका, टकीला। बट कॉकटेल्स तो खाली एक ब्रांड से या एक चीज से नहीं बनती है ना। कॉकटेल्स के लिए तो सारे अल्कोहल का भी यूज होता है, इवन उसके मिक्सचर्स यानी बेवरेजेस इन्फिनिटी है। बेवरेजेस, फ्लेवर, टेस्ट, इट्स इन्फिनिटी, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। आज लेमन जूस, मैंगो जूस, कल क्या, ऐसे ऐसे करते। तो मिक्सोलॉजिस्ट को कोर्सेज के साथ साथ डेली अपडेट भी रहना पड़ता है कि मार्केट में नई चीज़ क्या है, या वो उसको नई इनोवेट करके नया कॉकटेल कैसे प्रेप करता है। मिक्सोलॉजिस्ट आउट ऑफ द मेन्यू जाके कॉकटेल प्रेप करता है, कॉकटेल मेन्यू तैयार करता है। अगर गेस्ट को कुछ डिफरेंट टाइप की कॉकटेल्स पीनी है, तो उसके चॉइस के हिसाब से वो कॉकटेल बनाता है। इवन इस अ बेस्ट रोल, ये कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने आउटलेट और अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। मिक्सोलॉजिस्ट इज वेरी प्रीशियस एंड वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट designations for specialization
बार जॉब। तीसरा और लास्ट है, जो कि शायद बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में सुना है और बहुत ही कम जगह पर इस जॉब प्रोफाइल का यूज होता है। दिस इज सेसेरॉन। यस, सेसेरॉन इज लाइक अ बियर सोमेलियर, बियर बटलर, एग्जैक्टली जैसे सोमेलियर था वो वाइन और स्पिरिट्स का था। मिक्सोलॉजिस्ट ऑल ओवर, मिक्सोलॉजिस्ट यानी मिक्सिंग ऑल ओवर थिंग्स, ऑल ओवर बेवरेज, ऑल ओवर फ्लेवर, ऑल ओवर टेस्ट को मिक्सिंग करने की स्पेशलाइजेशंस। तो वैसे ही सेस्ट्रोन है जो कि बियर की स्पेशलाइजेशन रखता है, यानी उसके अंदर बहुत ही बियर की नॉलेज है, मास्टर। इसके लेवल 3 होते हैं, सेस्ट्रोन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। स्पेशली ये जर्मनी ने ही इसको रिप्रेजेंट किया था इन कोर्सेज को। तो शायद ये आपको सुनकर पहली बार सुना होगा बट यस, द बियर कैफे, बियर बार, और आजकल माइक्रो ब्रूअरी का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो चुका है। तो यहाँ पर इस डेजिग्नेशन और स्पेशलिटी पोस्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है। बेसिकली खासकर जो स्पेशलाइजेशन कोर्स करता है तो वो अपार्ट ऑफ बार के साथ साथ वो कहीं थीसिस लिख सकता है, कहीं बुक्स भी लिख सकता है और ऑनलाइन कोर्सेज भी दे सकता है, और साथ में किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जाकर लेक्चर के तौर पे स्टडी करा सकता है। तो ये 3 थी स्पेशलाइजेशंस कोर्सेस, जो कि आफ्टर द हेड बारटेंडर, ये बारटेंडर्स के लिए बहुत ही लाभदायक कोर्सेज होते हैं। तो इनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। एक प्रो बारटेंडर को अपने डेजिग्नेशन, अपने स्टेप्स और अपने एम्स के बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये थी डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशलाइजेशंस कोर्सेज और जॉब की। इसमें एक पार्ट होता है कॉन्योसर। कॉन्योसर यानी इज अ फ्रेंच टर्मिनोलॉजी दैट मीन्स अ मास्टर। यस, जाकि जितने भी 3 स्पेशलाइजेशन कोर्स थी, इसमें सपोज जैसे स्टडी में होता है कि एम ए, एम कॉम, फिर उसका पी एच डी। तो यस, सेस्ट्रॉन इज काइंड ऑफ लाइक पी एच डी। सेस्ट्रॉन यानी कि मास्टर। वो जैसे किचन में होता है मास्टर शेफ, तो ये हो गया सेस्ट्रॉन यानी मास्टर वन स्पेशलिटी। सपोज वाइन कनेसो, विस्की कनेसो, बियर कनेसो। ये तो खैर मेरा भी सपना है और औरों का भी सपना हो सकता है, बट इट्स वेरी टफ जॉब। इसके लिए जॉब के साथ साथ आपको हार्ड स्टडी, एक्सप्लोर, नॉलेज गेन बहुत ही ज़रूरी है, और डिटर्मिनेशन तो पूछो ही मत। बट सच कहूँ तो जॉब प्रोफाइल में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं आउट ऑफ द वर्क के साथ साथ, बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो पढ़ाई तो बहुत ही दूर की बात हो जाती है, बट अगर आपको अपने एम और डेजिग्नेशंस को अपग्रेड करना है तो स्टडी करना आवश्यक है। लास्ट है technicians production basically is not worth of bartending के लिए, क्योंकि ये बार से बिल्कुल अलग हो जाता है। बिल्कुल जैसे कि अब आप सोचते हैं कि वाइन तो बनी बनाई आती है, विस्की भी बनी बनाई आती है, रम वोडका जिन ये सब तो बनी बनाई आती है। हमको तो उसको सेल करना है, उसके बारे में बताना है, डिफाइन करना है, और उसके हिसाब से उसको पेयरिंग करना है, उसकी कॉकटेल्स बनानी है। बट आपने सोचा है कि ये बनाता कौन है? यस, डिस्टिलरी और ब्रेवरीज ये बनाते हैं, बट उनमें भी डेजिग्नेशंस और जॉब प्रोफाइल होती है। तो खैर इतना खास जानने की जरूरत नहीं है बीइंग एज अ ऑपरेशनल बार वर्क के लिए, बट फिर भी प्रो बारटेंडिंग के लिए इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, तो इसका भी नॉलेज होना आवश्यक है। बिल्कुल सही। तो
पहला है आपका जैसे ट्रांचर्स, दूसरा इकोलॉजिस्ट, कूपर, ब्लेंडर, डिस्टिलर, ये हैं प्रोडक्शन डेजिग्नेशन जिनका अपना अपना काम होता है। ट्रांचर्स जो कि वाइन से रिलेटेड होता है, जो वाइन को देखता है, प्रेप करता है, किस तरीके से उसको स्टोरेज करना है, कितने साल के लिए करना है। इकोलॉजिस्ट जो कि हार्वेस्टिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, वही जानता है कि ग्रेप्स और ग्रेन्स को कब प्लग करना है, किस टाइम में इसको फर्मेंटेट करना है, किस लेवल में इसमें ई सेट करना है। ब्लेंडर्स यानी आज के टाइम पे तो ब्लेंडिंग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। जैसे विस्की में ब्लेंडिंग, इवन वाइन में भी ब्लेंडिंग होती है। ये तीन चार टाइप्स के वाइन और चीज़ों को मिलाकर एक ब्लेंडेड तैयार करता है। जस्ट लाइक जैकब्स का एक वाइन का बहुत मोस्ट हाई सेलिंग और बहुत इंडिया में बहुत फेमस वाइन है, दैट इज कैबरनेट शिराज। यस, कैबरनेट इज अ डिफरेंट ग्रेप एंड शिराज इज डिफरेंट, बट इन दोनों को ये ब्लेंड करके एक बहुत अच्छी वाइन प्रैप करते हैं जो कि बहुत ही फेमस है। वैसे ही ब्लेंडेड विस्की जैसे जस्ट लाइक जॉनी वॉकर, सिवस, ये बहुत फेमस ब्रांड है जो कि ब्लेंडेड करती हैं। कूपर, कूपर यानी जैसे कास्क, बैरल तैयार किया जाता है। ये नहीं कि बस बैरल आपने सीधा वो कूट काट के बैरल सेट कर दिया मैं चिकन, नहीं। ओ, कूपर का काम होता है उसके बैरल को चूज करना, कौन से वाइन, कौन से अल्कोहल, कौन से ब्रांड को प्रेप करना, उसी हिसाब से कूपर उस कास्क बैरल को तैयार करता है। यस, असेंबल, डिसेबल, बर्न करना, स्मोकी करना, ये सब कूपर का रोल होता है। तो ये थी प्रोडक्शन डेजिग्नेशन। ठीक है, इस लेवल तक पहुंचने के लिए शायद बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। होप सो हम पहुँचे, क्योंकि जो काम भी कर रहे होंगे वो एक ना एक टाइम पे बार्टेंडर्स थे। ऐसे ऐसे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को ब्रशअप किया, अपने आप को एक्सपीरियंस किया, तब जाके वो उस लेवल तक पहुँचे हैं। तो ऐसे ही हम में से कोई ये काम कर सकता है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको अपने स्टेप्स के बारे में पता होने चाहिए कि मुझको क्या क्या करना है, कितने कितने टाइम का एक्सपीरियंस गेन करना है, क्या क्या कोर्सेज करने हैं, किस किस की नॉलेज लेनी है। तो आज के वीडियो में हमने यही जाना है कि हम क्या करें। सीधा बहुत से लोग होते हैं कि सीधा आए कि क्या करना है, बस बारटेंडर बनना है, बस बारटेंडर, नथिंग बट बारटेंडर तो एक बीच की पोस्ट हो गई। उसके ऊपर क्या करना है, उसके नीचे कैसे शुरुआत करनी है। वो जस्ट एकदम बारटेंडर तो नहीं बन सकेगा ना। तो उसके लिए उसको पता होना चाहिए पहले से ही, वो सेट होना चाहिए, उसका माइंड उस हिसाब से सेट होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले इस स्टेप्स को फॉलो करना है, इसमें इतना टाइम स्पेंड करना, इतनी चीज़ें एब्जॉर्ब करनी है और उसके आगे चलना है। क्योंकि सक्सेस क्या कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने शॉर्टकट मारे हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी कंपनी में, किसी भी आउटलेट में एंट्री करना बहुत ईजी है, बट सर्वाइव करना वेरी हार्ड। सर्वाइव वही कर सकता है जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, सही नॉलेज हो। तो मेरा मानना वही है, चाहे आप जॉब के लिए किसकी भी सोर्स लगाएं, या आप कितना भी ग्रूमिंग सेट कर ले, या आपने कितनी भी लैंग्वेज सेट कर ले, बट एट द मोमेंट सर्वाइवल टाइम में तो आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और आपका वैल्यू ऑफ टाइम ही काम आएगा, और यही चीज़ें आपको आगे ले जाएगी। तो गाइस, बी पेशेंस, नो योर वैल्यू, नो योर टाइमिंग, और आगे बढ़ो। तो ये थी आज की वीडियो प्रो बारटेंडिंग सीरीज़ का, जिसमें आज मैंने आपको डेजिग्नेशन के बारे में बताया। इंडिया है, इंडिया में डेजिग्नेशन का बहुत ही तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में इसका लॉ नहीं है अभी इतना सेट। इसलिए कोई भी आउटलेट हो गया, कोई भी रिचर मैन हो गया जिसने अपना बार खोल दिया, उसने अपने अकॉर्डिंगली या किसी मैनेजर ने अपने अकॉर्डिंगली डेजिग्नेशन सेट कर दिया। ठीक है, नो इशू, बट जो मैंने आपको डेजिग्नेशन बताया है वो उसी हिसाब से ही चलते हैं,
उसी हिसाब से वर्कआउट करता है। इसलिए कोई वैल्यू नहीं है कि ट्रेनी बारटेंडर हो, बार सुपरवाइजर हो, बार कैप्टन हो, बार एग्जीक्यूटिव हो, इवन बार मैनेजर हो, डजेंट मैटर। नॉलेज, एक्सपीरियंस आपको उसी बिहाफ पे गैदर करनी है जो राइट डेजिग्नेशन है और उसका जॉब प्रोफाइल है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई हो, आपको इंगेज किया हो, और होप करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप भी अपने जॉब पे वर्कआउट करें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।